Welcome back, physics enthusiasts. I am Swati, and today we are going to discuss all CBSE based numericals and concept based questions. So let's start with that. स्टूडेंट, सबसे पहले अपन थोड़े कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पे चलते हैं, फिर न्यूमेरिकल करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये बोल रहा है कि चार्ज ऑन अ प्रोटॉन है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 पॉजिटिव का, एंड इलेक्ट्रॉन का जो है वो है माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. डज दैट मीन दैट द इलेक्ट्रॉन हैज अ चार्ज 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम लेस देन द चार्ज ऑन प्रोटॉन? तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम न्यूमेरिकली मैथमेटिकली देखें कि वो इतना पीछे जा रहा है. हम इसका आंसर सीधा क्या देंगे? नो. इसका मतलब ये नहीं है कि इसे 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम पीछे है. इसका मतलब ये है कि दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है, बट ऑफ अपोजिट नेचर. नेचर अपोजिट, एक पॉजिटिव की तरह बिहेव करे, नेगेटिव की तरह बिहेव करे, बट हैव अपोजिट नेचर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज देयर एनी लोअर लिमिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर? ये मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में बताया था. अगर आपके पास लोअर लिमिट आए या आपसे मिनिमम वैल्यू पूछी जाए तो उस केस के लिए जो हम चार्ज लेंगे वो भी मिनिमम लेंगे. तो हम यहाँ पे जो Q1 और Q2 है उसको हम E लेंगे, विच इज 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है. और सेपरेशन 1 सेंटीमीटर है, तो वो जो भी वैल्यू आएगी एज पर द फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, वो उसकी लिमिटिंग वैल्यू होगी, लोअर लिमिट होगी या मिनिमम होगी, कुछ भी कह सकते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड, की कंसिडर टू पार्टिकल्स A एंड B हैविंग इक्वल चार्जेस एंड प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है. द पार्टिकल A इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड टूवर्ड्स B, ठीक है, टूवर्ड्स B, मतलब R कम हो रहा है. Does the force on B increases as soon as the particle A is displaced? Does the force on the particle A also increases as soon as it is displaced? तो हम बोलेंगे कि since जो आपका फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, that is inversely proportional to 1 by R square. So if distance decreases, तो जो फोर्स होगा, magnitude of force increases, magnitude of फोर्स इंक्रीजेस, ठीक है. तो डज द फोर्स ऑन बी इंक्रीज होगा, तो हम बोलेंगे यस. एंड डज द फोर्स ऑन द पार्टिकल ए ऑल्सो इंक्रीजेस, तो पार्टिकल ए का भी फोर्स इंक्रीज होगा, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं. अगर बी वाला बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली ए का भी बढ़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे इक्वल फोर्सेस लगाते हैं. तो सेकेंड का आंसर भी क्या होगा? फर्स्ट का आंसर तुम्हारा यस होगा और सेकेंड का आंसर भी यस होगा, क्योंकि दे आर equal forces, both the particles apply equal forces on each other, therefore article A के ऊपर भी जो force है वो increase होगा. next है, does the force on a charge due to another charge depends on the charge present nearby? तो हम इसका आंसर देंगे नो. मैंने तुम्हें लास्ट समझाया था, the interaction, the force of interaction between two charges is independent of the presence or absence of another charge. तो कोई भी another charge रख दो, 1 2 3 4 5 कितने भी चार्जेस रख दो, दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो हमेशा सेम रहेगा. तो आंसर होगा नो. द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी अदर चार्ज, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि व्हेन टू चार्जेस एक्सपीरियंस अ फोर्स F इन अ वैक्यूम, तो वो फोर्स F फील कर रहा है किस मीडियम में? वैक्यूम में, ठीक है. हाउ डज द वैल्यू ऑफ फोर्स चेंज व्हेन एन इंसुलेटिंग ब्रास रॉड इंसर्टेड बिटवीन देम, ठीक है. तो जो वैक्यूम का फोर्स होता है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, इसमें K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम की. अब अगर इसमें हमने मतलब दोनों चार्जेस के बीच में एक इंसुलेटिंग ब्रास रॉड रख दी, दैट इज हमने मेटल रख दिया, तो मेटल के लिए मैंने तुम्हें बताया था कि जो एप्सिलॉन R होता है मेटल के लिए वो होता है इन्फिनिटी, ठीक है. और किसी भी मीडियम के अंदर रखे हुए चार्जेस का फोर्स निकालना है तो वैक्यूम का जो फोर्स है उसको डिवाइड कर दो एप्सिलॉन R से. अगर एप्सिलॉन R गिवन है तो सीधे उसे डिवाइड करो, और सिर्फ एप्सिलॉन गिवन है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी या परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम,
तो एप्सिलॉन नॉट की जगह वो आएगा, ठीक है। लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में तुम्हें समझाया था मैंने, तो यहाँ पे सीधा वैल्यू पुट कर दो। वैक्यूम में जो फोर्स है वो आपके पास F है, तो F हमने रख दिया, एप्सिलॉन आर इन्फिनिटी होता है, 1/infinity इज 0। तो आपके पास जो फोर्स होगा, जो दो चार्जेस के बीच में, जब उनके बीच में हमने एक इंसुलेटिंग ब्रास रॉड रखी है तो वो सीधा 0 आएगा। मेटल रख दिया तो सीधा 0। वाटर में रखते तो इसको 80 रख देते, ठीक है, और एयर में होता तो 1.0054 रख देते। तो जो भी है मीडियम, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी हम रख देंगे, और कुछ ऐसी चीज गिवन है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी हमें नहीं पता तो वो क्वेश्चन में देगा, ठीक है। बाकी जो स्टैंडर्ड वैल्यूज है वो तुम्हारी बुक्स में है, उसको थोड़ा सा याद रख लेना। जैसे मेटल का याद रख लेना कि इन्फिनाइट होता है, इन्फिनिटी होती है इसकी एप्सिलॉन आर की वैल्यू। ओके, नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 इज 4i कैप माइनस 3j कैप न्यूटन। व्हाट इज द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। अब देखो, फोर्स जो होता है इक्वल एंड अपोजिट होता है, जो Q1 Q2 पे लगा रहा है वो ही Q2 Q1 पे लगाएगा, ठीक है। सिंस हम ये बोल सकते हैं फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है, तो जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, वो क्या होगा, सेम होगा, बस साइन चेंज जाएगा, तो एक माइनस का साइन आगे लगा देना, बाकी सेम मैग्नीट्यूड रहेगा, ठीक है। तो ये जाएगा -4i कैप प्लस 3j कैप न्यूटन। ओके, नेक्स्ट है 3 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ वैल्यू प्लस क्यू आर प्लेस्ड ऑन 3 वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड ए मीटर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज। हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज ऑफ वैल्यू -q कॉलम प्लेस्ड एट द सेंटर पे, ठीक है। तो इसका पहले तो तुम बना लो डायग्राम, और 3 साइड्स पर ही रखा गया है प्लस क्यू चार्ज, तो ये हो गया प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, जो ABCD पॉइंट रखा हुआ है, बीच में O पे -q चार्ज है और साइड AA की है, ठीक है। तो तुम क्या बोलोगे कि A और C से जो फोर्स है वो इक्वल और अपोजिट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा, जो फोर्स A लगाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव अपनी तरफ खींचेगा, और C जो है वो इस डायरेक्शन में लगाएगा। तो हम बोलेंगे FA का मैग्नीट्यूड और FC का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, ठीक है, इन दोनों का वैल्यू इक्वल है, और हम बोलेंगे एंड अपोजिट इन नेचर, तो सीधा क्या कर दो, एक माइनस का साइन लगा दो, ठीक है, एज पर द डायग्राम। सो ये जो होगा F और FC दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, दे कैंसिल ईच अदर, दे कैंसिल ईच अदर, ओके। सो जो फोर्स होगा वो होगा ड्यू टू B, तो जो नेट फोर्स होगा ऑन -q चार्ज वो कितना हो जाएगा, वो सिर्फ B की वजह से आएगा, विच इज Q इंटू Q, दैट इज Q², और इनके बीच का डिस्टेंस जो इतना सा होगा, ठीक है। और हमसे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है, डायरेक्शन हमें बताने की जरूरत है नहीं। तो ये जो होगा वो कितना होगा, पूरा होगा √2a, √2a का हाफ करो तो a/√2, तो a/√2 का स्क्वायर 2 पर जाएगा तो 2kq² अपॉन में a² न्यूटन। सो दैट इज द फोर्स ऑफ -q चार्ज जो प्रेजेंट है सेंटर में। अगर यहाँ पे भी एक प्लस क्यू होता तो 0 हो जाता ड्यू टू सिमेट्री। एक नंबर में ड्यू टू सिमेट्री से कर देना, 3 नंबर में तो पूरा शो करना एक एक फोर्स को लेकर के, अपोजिट डायरेक्शन में तो कैंसिल आउट हो रहे हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड में है, एंड दे आर कैंसलिंग ईच अदर, देयरफॉर द नेट फोर्स ऑन चार्ज इज 0 बिकॉज ऑफ द सिमेट्री। तो 3 नंबर में पूरा कंप्लीट शो करना, एक नंबर है तो सिमेट्री से बता देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 चार्जेस 2 × 10⁻⁻6 coulomb and 1 × 10⁻⁻6 coulomb are placed at a distance of 10 सेंटीमीटर। तो हमने 2 चार्जेस ले लिए, एक है 2 × 10⁻⁻6 coulomb का, और दूसरा है 1 × 10⁻⁻6 coulomb का, are placed at a distance of 10 सेंटीमीटर, दैट इज 0.1 मीटर। पहले चेंज कर लो। Where should a third charge be placed so that it experience no net force, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने तुम्हें बताया था कि अगर दोनों के नेचर सेम है, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो तो बीच में आएगा, ठीक है, और अगर दोनों के नेचर डिफरेंट है, पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो बाहर जाएगा, किसके पास जाएगा, क्लोज टू स्मॉलर मैग्नीट्यूड।
इधर दोनों के मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तो यहाँ पर भी जो पास होगा वो छोटे वाले के पास होगा, जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा, कम होगा, वो इक्विलिब्रियम उसके पास ही मिलेगा। तो हमने एक बीच में क्यू चार्ज रख लिया जो 1 से, छोटे वाले चार्ज से x डिस्टेंस की दूरी पर है, और इससे 0.1 माइनस x डिस्टेंस की दूरी पर है, ठीक है। अब इस पे जो एफ नेट है, एफ नेट ऑन चार्ज कैपिटल Q वो 0 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दोनों के चार्जेस को इक्वल करते हैं। जब डिस्टेंस निकालो दोनों को इक्वल रख दो, तो दैट मीन्स A जो Q पे लगा रहा है और B जो Q पे लगा रहा है वो इक्वल होगा। सो K इंटू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू दिस चार्ज अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर 0.1 प्लस x का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, जो फोर्स ये इस पे लगा रहा है, दैट इज K इंटू 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू Q होल ओवर में x स्क्वायर, ठीक है। इक्वल अपोजिट चार्ज है, डिस्टेंस के लिए दोनों को इक्वल करते हैं, लेकिन जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं दोनों का सम 0 करते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं करें क्योंकि नेगेटिव आ जाएगा, हम एब्सोल्यूट वैल्यूज ले रहे हैं, नेगेटिव नहीं हो सकता डिस्टेंस, इसीलिए। सो कैसे किया गया, 10 की पावर माइनस से कैंसिल, Q से Q कैंसिल, नाउ इट इज 2 अपॉन में 2 बाय 0.1 प्लस x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में x स्क्वायर, नॉट एक स्क्वायर रूट, यहाँ पे स्क्वायर रूट ही लेना बेटर रहेगा रादर देन तुम इसको एक्सपेंड करो। सो दिस बिकम √2 अपॉन में 0.1 प्लस x इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, x टर्म्स कॉमन ले लो, x इधर आएगा तो हो जाएगा √2 माइनस 1 x 0.1 x इज इक्वल्स टू 0.1 अपॉन में √2 माइनस 1। चाहो तो यहाँ पे रैशनलाइज कर दो, तो रैशनलाइज करने पर क्या हो जाएगा, 0.1 ऊपर आ जाएगा √2 प्लस 1 और नीचे आ जाएगा √2 माइनस 1, √2 प्लस 1 दैट इज 2 माइनस 1, √2 का स्क्वायर इज 2 माइनस 1 विच इज 1। तो आपका जो आंसर आया वो हुआ 0.1 ब्रैकेट में √2 प्लस 1 न्यूटन। चाहो तो √2 की वैल्यू निकाल करके बता दो, तो हम बोलेंगे इतनी दूरी पर होगा, कहाँ से, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, फ्रॉम 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कोलम से इतने डिस्टेंस की दूरी पर है, इन बिटवीन बोथ द चार्जेस। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं चेंज कर दूं और लिख दूं कि भाई ये माइनस का है तो कहाँ होगा, तो इस केस के अंदर ये बीच में नहीं होगा, ये बाहर आएगा, ठीक है। सो आपके पास इस टाइम पे जो चार्ज है वो इन दोनों के बीच में नहीं, इसके आउटसाइड लाई करेगा, क्योंकि बीच के अंदर इसका मैग्नीट्यूड 0 नहीं हो सकता, फोर्स का मैग्नीट्यूड, ओके। तो हमें इसको रखना पड़ेगा आउटसाइड द चार्ज एंड समवेयर क्लोज टू द स्मॉलर मैग्नीट्यूड। तो स्मॉलर मैग्नीट्यूड 1 है, तो इससे x डिस्टेंस की दूरी पर हमने इस चार्ज को रख दिया, तो a से इसका डिस्टेंस हो जाएगा दिस प्लस दिस, दैट इज 0.1 प्लस x। बाकी तरीका सेम ही है करने का, इसका और इसका निकाल लो, फोर्स विच इज k इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू Q होल ओवर में, ये पूरा डिस्टेंस यहाँ तक नहीं, सॉरी यहाँ तक होगा 0.1 प्लस x, तो दैट इज 0.1 प्लस x का होल स्क्वायर, k Q1 Q2 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, k 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू Q अपॉन में x स्क्वायर, k से k कैंसिल, 10 की पावर माइनस 6 से 10 की पावर माइनस 6, Q से Q कैंसिल, सो सेम चीज आ गई है स्क्वायर। अब इसको रैशनलाइज कर दो, सॉरी स्क्वायर रूट ले लो एंड क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा √2x ऊपर गया 0.1 प्लस x इधर गया तो √2 माइनस 1 x इज इक्वल्स टू 0.1, तो x इज इक्वल्स टू 0.1 अपॉन में √2 माइनस 1, अगेन रैशनलाइज कर दो, तो इतनी डिस्टेंस की दूरी पर होगा फ्रॉम चार्ज दिस टू इट्स राइट, पहले वाला इसके लेफ्ट में है और अब इसके राइट में आएगा,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं, इस पे अपन एक दो और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सेज 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 lie on x एक्सिस एट पॉइंट -a एंड +a रिस्पेक्टिवली। तो आपके पास एक कार्टेशियन प्लेन में +a, 0 पे Q2 रखा है, ठीक है, और Q1 रखा है -a, 0 पे, ठीक है। Now how Q1 and Q2 be related? Q1 and Q2 कैसे related है? For the net electrostatic force on point charge plus Q placed at x is equals to +a/2 be 0, ठीक है। तो एक point charge plus Q रखा है कहाँ पे, a/2 के डिस्टेंस पे, पॉजिटिव का है। देखो ये 0,0 होगा, तो यहाँ से a/2 मतलब इसका हाफ पर हमारे पास रखा गया है Q। अब इस पे F नेट जो है वो 0 है, F net on charge Q is 0। तो हमें बताना है कि Q1 एंड Q2 आपस में कैसे रिलेटेड है। देखो पहली चीज तो एक ऑब्जर्वेशन हमें ये समझ में आया कि इन दोनों चार्जेस के बीच में है, दैट मीन्स Q1 एंड Q2 आर ऑफ सेम नेचर। Q1 एंड Q2 हैव सेम नेचर, जिसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि Q1 एंड Q2 का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन 0 होगा। पहली चीज तो ठीक है, दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, तभी इनके बीच में चार्ज है, वरना बाहर होता। दूसरा हमें समझ में आया कि ये जो Q चार्ज है वो Q2 के पास है, तो जो Q2 है उसका मैग्नीट्यूड Q1 से कम होगा। जिसका मैग्नीट्यूड कम होता है उसके पास चार्ज ज़्यादा होता है फॉर टू बी इन इक्विलिब्रियम। अब ये रिलेटेड कैसे हैं, तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 कर दो, के Q1 इंटू कैपिटल Q अपॉन में डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये A है, ठीक है, डिस्टेंस इज A प्लस a/2, 3a/2, तो 3a/2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा सीधा 9a² अपॉन में 4 जो ऊपर चला गया। अब इन दोनों में निकालो तो ये हो जाएगा Q Q2 होल ओवर में इतना सा डिस्टेंस, तो पूरा A है, a/2, तो ये भी a/2 होगा, तो a/2 का स्क्वायर इज a² और 4 ऊपर चला गया, ठीक है। 4 कैंसिल, के कैंसिल, Q कैंसिल, ठीक है। तो Q1 a² से a² कैंसिल, सो Q1/9 इज इक्वल्स टू Q2, दैट मीन्स योर Q1 इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ Q2 होगा, ठीक है। Q1 को बड़ा आना ही था, और कितना बड़ा है, 9 टाइम्स है, और दोनों का नेचर कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव है दोनों का, नेगेटिव मतलब दे आर लाइक चार्जेस, ठीक है। तो ये तो हुआ इसका पार्ट A। अब पार्ट B में बोला है कि अब ये a/2 पे नहीं है, 3a/2 पर है, ठीक है। ये समझ में आ गया, तो अपन आगे सीधे करते हैं कंटिन्यू। अब ये जो चार्ज है वो कहाँ पे रखा गया है, 3a/2 पे, पॉजिटिव का। सो x एक्सिस के यहाँ पे a,0 पे तो तुम्हारा Q2 था। अब a ये है, तो 3a/2 इससे आगे जाएगा, दैट मीन्स इसके बाहर और पॉजिटिव और है, Q चार्ज रखा है कितने डिस्टेंस पर, यहाँ से 3a/2 पे, ठीक है। अब क्योंकि चार्ज बाहर चला गया, तो पहली चीज हमें समझ में आई कि Q1 एंड Q2 हैव अपोजिट नेचर, दैट मीन्स दे आर अनलाइक चार्जेस। Q1 और Q2 का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 0 होगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो माइनस आ रहा होगा। अगेन Q2 के पास है, तो अभी भी Q2 जो है वो लेस होगा Q1 से, और कितना लेस होगा, फोर्स निकाल लो पहले इन दोनों के बीच में, तो हो जाएगा कि Q1 Q अपॉन में डिस्टेंस कितना, A प्लस 3a/2, तो कितना हो जाएगा 5a/2, 5a/2 का स्क्वायर करो तो 25a², 2 2 ज़ा 4, और इन दोनों में चार्ज और 4 सॉरी के Q2 एंड इतना सा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पूरा 3a/2 है, 3a/2 में से a गया तो a/2 का स्क्वायर इज a² ऊपर गया 4, नाउ 4 से 4 के Q a²
सो Q1 इज 25 टाइम्स ऑफ Q2. ठीक है, तो इसके अंदर कंसेप्ट, न्यूमेरिकल, सब कुछ आ गया. अगर बीच में है तो लाइक चार्जेस है, हमने दोनों फोर्सेस को इक्वल करके निकाला. जब बाहर है तो अनलाइक चार्जेस हैं, जिसके पास होगा उसका मैग्नीट्यूड कम होगा, और हमने दोनों फोर्सेस को इक्वेट करके इनके बीच का रिलेशन निकाल लिया. ठीक है, अगर रिलेशन गिवन होता, डिस्टेंस पूछा तो Q1 Q2 की वैल्यू पुट करके नीचे का डिस्टेंस निकाल लेते. ठीक है, जब मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तब हम नहीं करते, लेकिन जब हमें इस चार्ज का नेचर पूछा होता तो मैं दोनों की फोर्स को प्लस करके इक्वल्स टू 0 करती. वो भी न्यूमेरिकल में करवाऊंगी जिससे तुम्हें वो वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 है कि टू पार्टिकल्स विद चार्जेस +10 + 4q आर एट अ डिस्टेंस l अपार्ट. ठीक है, तो दो चार्जेस आपके, एक +q का और एक +4q का, एट अ डिस्टेंस ऑफ l पर रखे हुए हैं. नाउ अ थर्ड चार्ज इज प्लेस्ड सो दैट द एंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. एक थर्ड चार्ज हमने कैपिटल Q रखा और पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है. फाइंड द लोकेशन, मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ थर्ड चार्ज. पहले तो लोकेशन क्या होगी, मैग्नीट्यूड क्या होगा और साइन क्या होगा. नेक्स्ट हमें बताने कि सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है. दोनों के सेम नेचर है, दोनों पॉजिटिव है, तो आएगा तो बीच में +q हमने ले लिया चार्ज. यहाँ छोटे वाले मैग्नीट्यूड से हमने x डिस्टेंस की दूरी पे रखा, तो ये l - x पर हो जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले लोकेशन फाइंड आउट करते हैं. नेट फोर्स इस पे 0 कर दो, दैट इज Q कैपिटल Q अपॉन में x² इज इक्वल्स टू K कैपिटल Q इंटू 4Q अपॉन में l - x का होल स्क्वायर. K से K कैंसिल, Q से Q कैंसिल, कैपिटल Q से कैपिटल. चार्जेस कैंसिल हो गए. ठीक है, क्योंकि चार्ज मुझे चाहिए नहीं, मुझे लोकेशन चाहिए, x कितना है, इसलिए मैं दोनों को इक्वेट कर देती हूँ. और स्क्वायर रूट ले लो, 1/x² x हो जाएगा, 4 अपॉन में l - x का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 अपॉन में l - x. क्रॉस मल्टीप्लाई, l - x इज इक्वल्स टू 2x, x उधर गया तो 3x हो जाएगा, तो x की वैल्यू हुई l/3. प्लस Q से l/3 डिस्टेंस की दूरी पर हमें चार्ज रखना है. ठीक है, नेक्स्ट हमसे पूछा गया है मैग्नीट्यूड. अब जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं ना, तो मैं इस पे F नेट 0 करूंगी, दैट इज इसकी वजह से जो फोर्स है KQ अपॉन में x² प्लस K कैपिटल Q इंटू 4Q अपॉन में l - x का होल स्क्वायर, इसको 0 कर दो, तो इससे इसका मैग्नीट्यूड नेचर दोनों आ जाएगा. ये उधर गया, सो KQ अपॉन में x² इज इक्वल्स टू KQ इंटू 4Q अपॉन में l - x का होल स्क्वायर. अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक है. देखो मैंने इस पे नेट फोर्स 0 करा है, तो इससे होगा क्या, चार्जेस तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो चार्ज की मैग्नीट्यूड हमें मिलेगी नहीं, इसलिए ये करना सही नहीं है. इट्स बेटर कि हमें पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में बोला है. ठीक है, एंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो इस पर मैं नेट फोर्स 0 करती हूँ. ठीक है, तो पहले इसकी वजह से चार्ज हो जाएगा KQ 4Q अपॉन में l² इज इक्वल्स टू K कैपिटल Q इंटू 4Q अपॉन में l - x का होल स्क्वायर. अब Q में रिलेशन आ जाएगा, देखो कैपिटल Q बच जाएगा और एक स्मॉल q भी बचेगा, सो K से K कैंसिल और 4Q से 4Q कैंसिल. ठीक है, और x की जगह हम वैल्यू रख सकते हैं क्या, l/3. तो l - l/3 इज 2l/3. 2l/3 का स्क्वायर करोगे तो 4l² और 9. इसका सम 0 के इक्वल था, तो उधर गया तो माइनस का साइन आ जाएगा. l² से l² कैंसिल हो गया, सो आपके पास जो कैपिटल Q की वैल्यू है वो है -4Q/9. ठीक है, यहाँ पे देखो ध्यान से समझना कि जब भी इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसके ऊपर फोर्स 0 मत करना, किसी दूसरे पे करना, एंड दोनों के फोर्स को प्लस करके इक्वल्स टू 0 करना, क्योंकि उससे हमें साइन पता चल जाएगा. एंड देन हमने सेम वैल्यू के लिए x की वैल्यू पुट कर दी, एंड वी विल गेट द रिलेशन बिटवीन की कैपिटल Q स्मॉल q के रिलेशन में कितना होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, 4/9 टाइम्स होना चाहिए जो भी स्मॉल q की वैल्यू है उसके, तब ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम में होगा. ठीक है, तो साइन शुड बी नेगेटिव, मैग्नीट्यूड शुड बी 4/9 टाइम्स ऑफ q, लोकेशन l/3 फ्रॉम +q चार्ज. अब है शो दैट द इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल. इक्विलिब्रियम को अनस्टेबल करने के लिए इसको हमें हिलाना पड़ेगा. अगर ये वापस अपनी पोजीशन पर आएगा तो स्टेबल है, नहीं आया तो अनस्टेबल है. अगर मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट करूँ, ठीक है,
अब ये माइनस का है तो प्लस माइनस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और प्लस माइनस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब देखो इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और डिस्टेंस भी कम हम कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा खींचेगा, यहाँ से डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो ये वापस नहीं आकर के उधर जाएगा, ठीक है। A of 8 ग्राम कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 5 × 10⁻⁻8 कूलम, ठीक है। तो आपके पास एक बॉल है जिसका मास 8 ग्राम का है और जो उसके ऊपर चार्ज है वो 5 × 10⁻⁻8 कूलम का है। What must be the nature and magnitude of a charge of second ball B fixed 5 सेंटीमीटर below it? इससे 5 सेंटीमीटर नीचे एक दूसरी बॉल है B, इसका मैग्नीट्यूड और नेचर ऑफ चार्ज क्या होगा? सो दैट द फॉर्मर बॉल बिलो द फॉर्मर बॉल सो दैट द अपर बॉल इज स्टेशनरी, दिस ही स्टेशनरी है। तो ये सिस्टम कुछ ऐसा है, यहाँ पर एक बॉल है और नीचे एक बॉल है, तो ये इसके ऊपर कितना फोर्स लगाए कि यहीं पर रहे, नीचे ना गिरे। देखो इसके अब यहाँ पर जो है हम एक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, बट हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस को साथ में लेंगे क्योंकि इसको हवा में रहना है। तो एक इसके ऊपर नीचे फोर्स लग रहा है जो तुम्हारा ग्रेविटी की वजह से है, mg, ठीक है। और इसको नीचे ना गिरने देना, ऊपर ही रहना, तो इसके अपर डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि जो बॉल B है शुड बी पॉजिटिव होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? जिससे ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव होगी, तो रिपल्सिव फोर्स विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। शुड बी पॉजिटिव सच दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। तो इसका नेचर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। अब दूसरा आपसे पूछा गया कि मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, तो ये वाला फोर्स Fe और Fg बराबर होने चाहिए। Fe शुड बी इक्वल्स टू Fg सो दैट बॉल A इज इन इक्विलिब्रियम या इज स्टेशनरी, वो मूव नहीं करेगी, ठीक है। तो दोनों के फोर्स निकाल लो। आपको ग्रेविटी का फोर्स पता ही है कि Q1 Q2/r² और ग्रेविटी वाला mg होता है, तो k की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, Q1 5 × 10⁻⁸, Q2 हमें निकालना है एंड दे सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो, 0.05 × 0.05 इक्वल्स टू mg, दिस इज इन 8 ग्राम्स, तो इसको kg में चेंज करना पड़ेगा, दैट इज 8 × 10⁻³ kg। जी को 10 ले लेते हैं। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो यूज एज पर योर कि जो तुम्हारे लिए कन्वीनियंट है वो ले लेना, 9.8 और 10, ओके। ये पॉइंट हटाया, इंटू 10⁻⁴ ऊपर आ गया। अब हमें Q2 निकालना है, देखो एक 5 से 5 में सीधा कैंसिल कर देती हूँ एंड देन द रेस्ट कैन गो देयर। Q2 इज इक्वल्स टू 8 × 10⁻³ इंटू 10 × 5 होल ओवर में 9 × 10⁻⁴ + 9 13। देखो 9 और -8 1 रहा, +1 +1 +4 इज +5, 10⁻⁵। सो 8 5 40 अपॉन में 9 और -3 +1 इज -2 और -2 और 5 ऊपर जाएगा तो -5, तो -7 हो जाएगा। ये हो जाना चाहिए चार्ज ऑन बॉल B पर, जैसे कि ये वाली बॉल A वाली बॉल स्टेशनरी रहे, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम आया, लेकिन यहाँ पर हमने इक्विलिब्रियम देखा दो फोर्सेस के बीच में कि एक चीज के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, उन दोनों को इक्वेट करा। इसी में अपन एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं जिसमें हम फोर्सेस को इक्वेट करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 12 है, वो भी अपन ऐसे ही करें जिसमें हम फोर्सेस को इक्वल करेंगे। A particle of mass m carrying charges -q1 is moving around the charge q2 along a circular path of radius r. Prove that the period of revolution of the charge q1 minus q1 about q2 is given by this. यहाँ पर आपके पास एक प्लस q2 चार्ज है और -q1 चार्ज इसके चारों ओर घूम रहा है फॉर रेडियस r।
पॉजिटिव नेगेटिव है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। और तुम्हें पता है कि एक जो फोर्स है जिसकी वजह से कोई रिवॉल्व करता है, सर्कुलर मोशन में घूमता है, एंड इट एक्ट्स अलोंग द रेडियस, ठीक है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो तुम्हारे सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा, ठीक है। और वहाँ से हम निकालेंगे टाइम पीरियड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तुम्हें पता है कि Q1 Q2 बाय डिस्टेंस कितना है r²। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो तुमने 11th क्लास में पढ़ा होगा काफ़ी ज़्यादा, mv²/r के बराबर है, या अपन m⍵²r भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है, कौन सा लेना है। अब ये r और ये r सेम है, कैंसिल आउट हो गया एक r, ऐसे v² की वैल्यू निकाल लो। सो v² इज इक्वल्स टू k Q1 Q2 अपॉन में mr, और स्क्वायर हटा तो यहाँ पे अंडर रूट आ गया, ठीक है। नाउ योर टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू क्या होगा, एक कंप्लीट सर्कल, सर्कमफेरेंस 2πr विद वेलोसिटी v से, तो t इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी, वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दो, तो t इज इक्वल्स टू हो गया 2πr, रेसिप्रोकल में है तो ये हो जाएगा mr अपॉन में k Q1 Q2, ठीक है। ये बनाना है तो थोड़ा सा इसमें अपन काम करते हैं, 2πr को अंदर भेज दो। अब ये रूट के अंदर जा रहा है तो स्क्वायर होके जाएगा, तो 4π² r² mr अपॉन में k Q1 Q2, क्या होता है 1 अपॉन में 4π∵, तो उसकी वैल्यू ऊपर जाएगी, तो 4×4 = 16, पाई स्क्वायर है, एक और पाई क्यूब हो जाएगा, एक एप्सिलॉन आया, m हुआ r² और r क्यूब में चेंज हो गया अपॉन में Q1 Q2। सिंपल कैलकुलेशन है, k की वैल्यू 1/4π∵ करना, 4π∵ ऊपर जाके इनसे मल्टीप्लाई होकर के हमें यही वैल्यू देगा, विच इज एग्जैक्टली, सो दिस इज द टाइम पीरियड। तुम चाहो तो ओमेगा निकाल लो, और ओमेगा से भी हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिकम इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स जब वो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। ऐसे एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें अपन फ्रिक्शन लेते हैं, ठीक है। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 13 वी हैव 2 particles each having a mass of 5 gram and charge 1 to 10 to the power minus 7 gram stay in limiting equilibrium on a horizontal table। ये टेबल पे 2 चार्ज रखे गए हैं जिनका मास सेम है 5 ग्राम का, दैट इज 5 × 10 to the power minus 3 kg का, एंड जो चार्ज है वो 1 × 10 to the power minus 7 कूलम है। प्लेस ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल विद अ सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर, दैट इज 0.1 मीटर की डिस्टेंस पर है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ईच पार्टिकल एंड टेबल, यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो सेम है, तो हमें म्यू बताना क्या होगा। नाउ इट इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, मतलब अभी वो मूव करने नहीं स्टार्ट हुआ है, वो एफएस मैक्सिमम पर है, ठीक है। तो दैट मीन्स जो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, जो इधर भेज रहा है उसको, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो एकदम लिमिटिंग है, कि मतलब वो जस्ट उसको मूव करने से पहले का है। तो दैट मीन्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल्स टू एफएस मैक्सिमम, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। सो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा k Q1 Q2/r², और जो एफएस मैक्सिमम होता है वो होता है μn, और n इज mg, n इज नॉर्मल, इसके ऊपर नॉर्मल लगेगा और नीचे mg होगा। k की वैल्यू डाल दो, 9 × 10 to the power 9, Q1 Q2 दोनों सेम है, 1 × 10 to the power minus 7, तो सीधा 10 to the power minus 7 × 10 to the power minus 7 लिख दो। डिस्टेंस इज 0.1 × 0.1, म्यू निकालना है। मास कितना गिवन है, 5 × 10 to the power minus 3 का। अगेन जी यू कैन यूज एनीथिंग, 9.8 या 10, पॉइंट हटाया तो ऊपर आया 10 की पावर 2, ठीक है। सो दिस बिकम्स 9 × 7 और 7 14, 9 10 11, तो +11 और -14, तो -3 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू म्यू × 5 × 10 की पावर -3 × 10, तो 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 कैंसिल, तो म्यू की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 9/50, ठीक है। यूनिट होती नहीं, इट्स अ यूनिटलेस क्वांटिटी। सो
ये हमने एक और क्वेश्चन करा जिसमें हमने फोर्स को फ्रिक्शन के बराबर करा है, ठीक है। ऐसे कुछ हार्ड नहीं है, सिंपल सिंपल से ही है, तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 है आपका 3 point charges q minus 4q and plus 2q are placed at the vertices of an equilateral triangle ABC और side L। तो हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया, इसकी साइड L है, ठीक है, A, B और C। A पे चार्ज रखा गया है Q, B पे -4q एंड C पे 2q। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीट्यूड ही निकालना है सिर्फ ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q पे, इस Q पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है फोर्सेस को करेंगे बैलेंस, मतलब डायरेक्शन बनाएंगे। प्लस प्लस रिपेल करेगा तो इस साइड फोर्स लगेगा C की वजह से, प्लस माइनस अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे फोर्स लगेगा B की वजह से। ये 60 डिग्री क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल तुम्हारा हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। दो फोर्सेस हैं, दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो, ठीक है। तो पहले जो तुम्हारा फोर्स होगा C पे रखे हुए चार्ज से, वो हो जाएगा K Q इंटू 2Q अपॉन में L स्क्वायर, दैट इज 2KQ स्क्वायर अपॉन में L स्क्वायर। नाउ फोर्स जो B की वजह से है वो हो जाएगा, हम डायरेक्शन ले चुके हैं इसलिए अपन अब साइन ही लेंगे, KQ 4Q अपॉन में L स्क्वायर, दैट इज 4KQ स्क्वायर बाई L स्क्वायर, ठीक है। तो जो F नेट होगा वो कितना होगा, FC का स्क्वायर प्लस FB का स्क्वायर प्लस 2FC FB कॉस 120 डिग्री, ठीक है। वेक्टर्स का है ये, अब वैल्यू पुट कर देते हैं अपन। KQ स्क्वायर बाय L स्क्वायर कॉमन है तो वो हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2x और इसको लिख देती हूँ 4x, वेयर योर x इज इक्वल्स टू KQ स्क्वायर बाय L स्क्वायर, जिस थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर, FB इज 4 4 ज़ा 16x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 4x इंटू माइनस हाफ, हाफ से हाफ कैंसिल, सो दिस विल बी योर 4x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस का हो जाएगा 2 4 ज़ा 8x स्क्वायर, 16 प्लस 4 इज 20, 20 में से 8 गए बचे 12, तो अंडर रूट तो 12 और x बाहर आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू KQ स्क्वायर बाय L स्क्वायर पुट कर दो, रूट 12 को अपन लिख सकते हैं 2√3 KQ स्क्वायर बाय L स्क्वायर, सो दिस विल बी द फोर्स ऑन दिस चार्ज, ठीक है। मैग्नीट्यूड पूछा था, डायरेक्शन पूछी नहीं है, अगर पूछी होती तो अपन बोल देते अलॉन्ग C2B, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, a certain charge capital Q is divided into two parts, small q and q minus q, and separated by a certain distance. What must q be in terms of capital Q to maximum electrostatic repulsion between them? अभी थोड़ा मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें एक मैथ की टेक्निक लगती है, जब भी तुमसे कोई मैक्सिमम की बात करी जाए उसके अंदर हम एक सेट पैटर्न से ही सॉल्व करते हैं, वो मैं तुम्हें समझाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये कह देते हैं कि जो दो चार्जेस हैं Q और कैपिटल Q माइनस स्मॉल q वो R से है, सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेटेड है। अब हमें इस Q की वैल्यू बतानी है, मतलब ये Q चेंज हो रहा है, ठीक है, ये Q कितना हो कि इनके बीच में जो रिपल्शन है वो मैक्सिमम हो। तो सबसे पहले तो मैं फोर्स लिख देती हूँ विच इज KQ कैपिटल Q माइनस स्मॉल q बाय R स्क्वायर which is K by R square minus Q square, ठीक है। ये फोर्स हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नाउ ये मैक्सिमम करना है, किसके टर्म्स में मैक्सिमम हो रहा है, स्मॉल q पर, R फिक्स है, सर्टेन डिस्टेंस पर फिक्स्ड है, इस Q को मैं कितना लूँ कि इनके बीच में मैक्सिमम हो, तो दैट फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू किस पे डिपेंड करिए, स्मॉल q के पे,
ठीक है, डिस्टेंस पे नहीं, स्मॉल क्यू पे ही कर रही है। तो दैट इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको डिफ्रेंशिएट, ठीक है, जिस वेरिएबल पर उसकी वैल्यू डिपेंड करी कि मैक्सिमम होगी मिनिमम होगी, उसी के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करो। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। डिफ्रेंशिएशन सबको आता होगा, हमने सीखा है। वैसे ये भी एक कॉन्सेप्ट था जो मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ते हैं, द वेरी बिगनिंग ऑफ 11th क्लास, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करा, स्मॉल क्यू का करें तो कैपिटल क्यू फिक्स, इसकी पावर 1 है तो 1 रह जाएगा। ना इसमें 2 आगे आ जाएगा और एक पावर डिक्रीज होके 1 हो गई। अब इसके बाद क्या करो, डी एफ बाई डी क्यू को 0 कर दो, दैट मीन्स इस पूरे टर्म को 0 कर दो। के बाय आर स्क्वायर क्यू माइनस 2q को 0 कर दो, आर उधर जाके 0, के उधर जाके 0, दैट मीन्स क्यू माइनस 2q इज 0, q इज इक्वल्स टू 2q। तो स्मॉल q की वैल्यू क्या है, वो कैपिटल Q बाय 2 होना चाहिए। जब आधा आधा डिवाइड होगा चार्ज तब मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब कैसे पता चला कि मैक्सिमम है मिनिमम है, ये जो है इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं हम, और जो Q की वैल्यू है वो पुट करते हैं, ठीक है। के बाय आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर रहा, ये कॉन्स्टेंट है तो 0, ये माइनस 2q की पावर 1 तो माइनस 2 रह जाएगा, ठीक है। कॉन्स्टेंट 0 क्योंकि पावर 1 जो होता है वो हट जाता है। अब ये पूरी वैल्यू k इज अ कांस्टेंट है, r स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही होगा, और माइनस 2 दैट इज लेस देन 0 है। तो अगर आपके पास इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करने पे लेस देन 0 आए, दैट मीन्स वो मैक्सिमम है, और ग्रेटर देन 0 आए तो वो मिनिमम है। तो दैट मीन्स क्योंकि q बाय 2 वैल्यू पे इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा। ओके, तो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद के वीडियो के अंदर हम कुछ जे रिलेटेड क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक्स, कुछ की कॉन्सेप्ट, कुछ ट्रिक्स वो सब पढ़ेंगे।